9 नवंबर 1947। अस्थायी व स्थायी रूप में पुनर्वास पश्चिमी पंजाब की सरकार के लिए भी आसान नहीं था। प्रशासन का अनुमान था कि 9 नवंबर 1947 तक पश्चिम पंजाब में लगभग 20 लाख शरणार्थी पहुंचेंगे, यानी मुहाजिर। जिलों के उपायुक्त के लिए यह संभव नहीं था कि टूटे फूटे व जर्जर हालात में इतने व्यापक स्तर पर वे स्थायी और अस्थायी पुनर्वास का प्रबंध कर सकें। नए टेंटों के लिए भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी और ना ही स्कूली इमारतों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आने वालों को बसाना आसान था। निर्माण का जितना सामान उपलब्ध था वह पहले ही कसूर और सुलेमान की व बाघा के शरणार्थी शिविरों में लगाया जा चुका था। आखिर फैसला हुआ कि सभी तहसील मुख्यालयों व छोटे कस्बों में शिविर लगा दिए जाएं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त 1947 को प्रांतीय भंडारों में कुल 1,10,000 टन गेहूं उपलब्ध था। नवंबर 1947 तक सिर्फ 20,000 टन ही बचा था, यानी गंदम, जो कि नवंबर 1947 तक सिर्फ 20,000 टन ही बचा था। 12 सितंबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कायदे आजम रिलीफ फंड के नाम से एक सहायता कोष स्थापित किया, जिसका मुख्यालय कराची में रखा गया। जिन्ना की ओर से अनेक देशों की सरकारों को पत्र लिखे गए कि वे इस कोष में मदद करें। उधर लाहौर में भी एक मुस्लिम लीग रिलीफ कमेटी स्थापित की गई। कपड़ों के वितरण के लिए लाहौर में ही मॉडल ट्रांसपोर्ट बस स्टेशन पर एक विशेष स्टोर खोला गया। इस तरह से वर्ष 1949 के अंत तक लगभग 40 लाख मुस्लिम शरणार्थियों के लिए ग्रामीण स्तर पर पुनर्वास के प्रबंध कर दिए गए थे। पश्चिमी पंजाब के लगभग 2,473 शहरी कारखाने जो हिंदू व सिख छोड़कर गए थे, इन्हीं शरणार्थियों में बांट दिए गए। उन दिनों भी जिन्ना ने अपने राष्ट्रीय प्रसारण में कहा था, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो कि हमारे लिए इंकलाब की तरह है। ऐसे हालात में अगर इस मुल्क पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है तो हमें पूरी तरह से आम आदमी, गरीब आदमी और मदद के लिए मोहताज लोगों पर अपना पूरा धन लगाना होगा। लाहौर, लायलपुर, गुजरावाला, सरगोधा, सियालकोट व रावलपिंडी जैसे शहरों के बारे झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों की एक बाढ़ सी आ गई थी। पहले चरण में जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए 1 करोड़ की राशि दी जा सकती थी, जो कि समस्या के आकार को देखते हुए नाकाफी थी। पुनर्वास, आवंटन और दावेदारियों के सिलसिले मार्च 1952 तक जोरों पर रहे और फिर भी सिर्फ 50% काम ही पूरा हो पाया। कुल मिलाकर 10,14,73 दावेदारियों के फार्म भरे गए। फरवरी 1954 तक इनमें से 85% का निपटारा भी कर दिया गया। इनमें दुकानदारों व स्टॉल मालिकों की संख्या 2,97,000 थी। खेती के काम में लगाए गए लोगों की संख्या 35,19,000 थी। बढ़ईगिरी व अन्य शिल्प कार्यों में लगाए गए लोगों की संख्या 10,21,000। मामूली मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या 9,19,000 और भिखारियों की संख्या 1,75,000 दर्ज की गई थी। दरअसल पूरे पाकिस्तान में शरणार्थियों के व्यापक पैमाने पर पुनर्वास का काम सबसे ज्यादा पश्चिमी पंजाब में ही केंद्रित था। इन हालात में वहां के पुराने जमींदारों ने शरणार्थियों का जमकर शोषण किया। बरसों तक इनसे बेगार भी ली जाती रही और कोशिशें होती रही कि वे लोग जल्दी जल्दी अपने अपने पांवों पर खड़े ना हो सकें। यही स्थिति पुराने स्थानीय उद्योगपतियों की भी थी, लेकिन सियासत के खिलाड़ियों ने इस शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के स्थान पर इन शरणार्थियों की जद्दोजहद को एक नए मुल्क की स्थापना के लिए दी जा रही कुर्बानी ही करार दिया। विभाजन के बाद विस्थापन का गहरा असर दोनों देशों के अलग अलग सूबों पर भी पड़ा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खरोंचें दोनों तरफ के पंजाब के चहेतों पर आई। और हमेशा की तरह ये आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्रत्रिखा साहब की कलम से। शुक्रिया।